तो ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम इस एपिसोड को काफ़ी मज़े से देख सको। तो यहाँ पे नलन फैमिली को बहुत ही ज़्यादा बुरा बोलने के बाद में उनको कंपटीशन देने के बाद में यहाँ पे ये जो बंदा काफ़ी ज़्यादा ताकत से अपनी जो एक्सरसाइज को, अपने कल्टिवेशन को जो नहीं बढ़ रही उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे काम करना चालू कर दिया होता है। उसके हाथों से खून निकलना चालू हो चुका है, तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ना उसको देख रही होती है पागलों की तरह, एक बैग के ऊपर मारते हुए अपने मुक्को को, और सोचते कि आखिर जो प्लेन कल्टीवेशन ना इस तरह का आखिर बिना किसी फाउंडेशन वाली फैमिली से यही उम्मीद किया जा सकता है। और उसे ऐसे एक्सरसाइज करते हुए कल्टीवेट करते हुए देख के ना पीछे काफ़ी सारे लोग ना उसकी फैमिली के बोल रहे होते कि कितना ज़्यादा कचरा है और ये कितना भी यहाँ पे वर्किंग हार्ड कर ले उसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और वैसे भी ना आखिर बिना किसी कल्टीवेशन बेस के, बिना यहाँ पे किसी भी रूट की मदद से कोई भी बंदा कितने भी मेहनत कर ले वो कोई एम्पर तो बनने वाला नहीं है। और अभी तक तो इस क्रिपल ने यहाँ पे अपने स्पीड ओशन को भी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर रखा, ओपन नहीं कर रखा, और ये बंदा यहाँ पे उम्मीद कर रहा है कि नलन फैमिली की यहाँ पे साइंटिस्ट को, वहाँ की सबसे ज़्यादा जीनियस लड़की को यहाँ पे कॉम्पिटिट कर सके, उसे हरा सके। क्या ये बेकार सपना है। और यहाँ पे 37 दिनों के बाद में यहाँ पे लिन फैंग की इंगेजमेंट को ख़त्म होने के बाद में ना यहाँ पे वो बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है, उसका मुंह से बहुत ही खून निकल रहा होता है, वो इतनी ज़्यादा पत्थर उठा रहा होता है, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है कि उसके एक्सरसाइज करने वाली चीज़ें भी ना उसकी ताकत को यहाँ पर रोक नहीं पाती। और उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट सोच रही होती कि आखिर कितने समय तक ये चीज़ें करना लगेगा, आखिर कितना इसको सहन कर पाएगा। और 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जा रहा, तो ये बंदा रात को भी एक्सरसाइज कर रहा है और उसके स्वीटर सोच रहे होते कि आखिर इसका लिमिट कहाँ है, आखिरकार ये कब टूटने वाला है ब्रदर फैंग। और तभी एक दिन अचानक से जब ये एक्सरसाइज कर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा टन्स के पत्थर को लेके, तो सोच रहे थे आखिर मैं इधर कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। और हाँ, जो नलन रुक्सी है ना वो जीनियस है ईस्टर्न प्रोफाउंड रीजन की और 5th टायर की 2 स्पीड रियलम में एक 16 साल में आने वाली एक प्रोफाउंड जीनियस है। आखिर मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ। और एक दिन ना जब उसकी आंखें यहाँ पे बस बंद हो गई होती है, तो तभी उसके स्वीट हार्ट ना उसको चिल्लाते आ रहे होते, बोलती ब्रदर फैंग आखिर तुम। और वो सोचते कि आखिर ये कह रही है, मेरे को कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा। और बताया जाता है कि वो जो पत्थर एक कोने में था ना, तो वो जो कोना यहाँ पे टूट के समुद्र में गिर जाता है, और क्योंकि उसने अपने आप को उससे बांध रखा था तो वो भी उसके साथ में नीचे गिर चुका रहता है बहुत ही ज़्यादा तेजी से, और पानी में डूब जाके वो ख़त्म हो जाता है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, वो पानी में डूबना चालू कर दिया होता है। और जैसे उसकी आंखें यहाँ पे बंद हो रही होती है ना, वो सोचता है कि आखिर मैं इधर कर क्या रहा हूँ, या मैं मरने वाला हूँ। पर तभी अचानक से यहाँ पे प्रोटेगी या आप बोल सकते हैं प्लॉट आर्मर एक्टिवेट हो जाता है, और उससे कहीं से वर्ल्ड सोर्स एनर्जी उसके शरीर में जाके बस चुकी रहती है। और सोचते कि ये एनर्जी आखिर तो बहुत ही यार अच्छा फील कर रहा है, और उसकी जो स्पीड ओशन भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी रहती है। और उसी चीज़ के साथ में उसकी एनर्जी ना दोबारा से एक्टिवेट होने के साथ में उसकी कल्टिवेशन चालू हो चुकी रहती है। और यहाँ पे उसकी जो स्वीट हार्ट होती है सोचती है कि ब्रदर फैंग क्या तुम मेरे को सुन सकते हो। और सोचती है, और अब हमको बताते कि क्या ये सच में बंदा यहाँ पे डूब के मर गया क्या मेरी जो इन्वेस्टमेंट है इतनी समय से वो क्या वेस्ट जाने वाली है। पर रुको, पर तभी उससे आवाज़ आना चालू हो चुका रहता है, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो पानी ना बाहर की तरफ आ रहा होता है, और जो लिन फैंग ना यहाँ पे हवा में उड़ रहा होता है, और सोचती कि आखिर इधर कर क्या रहा है। और वो हंसना चालू कर दिया होता है, और वो बोलते ब्रदर फैंग आखिर आप ऊपर कर क्या रहे हो। और तभी वो सोचती कि इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी उसके आसपास यहाँ पे फ्लोट हो रही है, और लगता है कि उसके स्पीड ओशन भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और तभी ना उसकी जो पावर ना वहीं पे रुकती नहीं है, वो उसकी कल्टीवेशन को यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज कर रही होती है। जैसे कि 1st टायर स्पीड ओशन रियलम, 2nd टायर, 3rd टायर, फिर उसके बाद में वो 1st टायर डिवाइन पैलेस रियलम में पहुंच चुका रहता है। दूसरा रियलम, 3rd, 4th और 2 स्पीड रियलम में जाके उसकी कल्टीवेशन स्टॉप हो जाती है। और वो लड़की सोच रही होती है कि आखिरकार इसने सच में 18 माइनर रियलम को यहाँ पे रीच कर लिया है बस एक ही सांस के अंदर। आखिर कितना ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे प्रोफाउंड हेवन कॉन्टिनेंट का डेस्टिनी चाइल्ड है, और बहुत ही खुश हो चुकी रहती है। और तब यहाँ पे लिन फैंग बाहर आता है, बोलता कि साहियान अब हमें भागने की जरूरत नहीं है, और तो नहीं, और अब मैं इस पूरी दुनिया को, इस पूरी प्रोफाउंड हेवन कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करूँगा तुम्हारे साथ में। और इसी चीज़ के साथ में लिन फैंग जब यहाँ पे एक्सीडेंटली अपने प्लॉट आर्मर की वजह से
से जब यहाँ पे कांटेक्ट में आ गया था वर्ल्ड सोर्स के, तो उसके अंदर की जो यूनिक पावर एक्टिवेट हो चुकी रहती है और अब वो पूरी दुनिया को यहाँ पे ऐसी तैसी मारने के लिए बाहर निकलने वाला है। और दूसरे तरफ यहाँ पे सुनसाओ की फैमिली के अंदर ना सुनसाओ लोअर रियलम में आने को एकदम तैयार हो चुका रहता है अपनी 2 गार्ड्स के साथ के अंदर। और हमें बताया जा रहा होता है कि ये जो इमोर्टल रियलम से जो लोअर रियलम में जाने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर जो सब कुछ फालतू होता है। उस प्रोसेस के लिए बस यहाँ पे कुछ गार्ड्स वार्ड को लेके आया जाता है जो नीचे से लोअर रियलम से ऊपर आए थे, और वही बकवास चल रहा है। और एक बुढ़ा बोलता है कि यंग मास्टर, जैसे कि हमने बताया था आपको कि हेवंस का एक दिन यहाँ पे अर्थ का 1 साल के बराबर होता है, तो आपको ना उसी हिसाब के ऊपर आना होगा, आप समझ गए ना। तो जो यहाँ पे सुनता है वो तो बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ समय पहले का सीन दिखाया जा रहा था सुन फैमिली का, जहाँ पे उसका जो दद्दू होता है सुनसाओ का, पूछता है कि आखिर तुम कितने सारे लोगों को नीचे लोअर रियलम में लेके जाना चाहते हो। तो सुनसाओ बोलता है कि नहीं ना, बात है कि लोअर रियलम काफ़ी ज़्यादा फालतू की जगह है, तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं लेके जाऊँगा, तो मेरा जो कुत्ता और मेरा जो स्लेव है ना, वो दोनों के दोनों ही काफ़ी रहेंगे। तो बोलता है कि उसका दद्दू की जो इम्पीरियल क्लैन का जो डिसेंडेंट ना, हाँ वो भी काम कर देगा, तो चलो मेरे साथ आओ। और उसे कहीं लेके जा रहा होता है और उसे दिखाता है कि यहाँ पे 3 एल्डर होते हैं उसके क्लैन के, और एक संट रियलम का माइनर कंप्लीशन रियलम का है, और एक क्वाइसी संट रियलम ग्रेट कंप्लीशन रियलम का है, और एक सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा उन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है पीक ग्रेट कंप्लीशन संट रियलम का। और इस दोनों के दोनों ना आखिर एल्डर क्या दद्दू मुझे इन तीनों को दिखाने के लिए लाए है क्या। और तब उसका दद्दू बोलता है कि ये जो 3 एल्डर ना हमारे गेस्ट एल्डर है हमारे क्लैन के। तो पूछते हैं कि गेस्ट एल्डर, तो बताता है कि सारे के सारे जो एक्सपर्ट है ना तीनों के तीनों, वो लोअर रियलम से इमोर्टल रियलम में आए थे असेंड करके, और इसलिए ना इन लोगों का काम है तुम्हें गार्ड करने का। और जो ट्रिप है ना ये लोग यहाँ पे स्मूथर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और तीनों के तीनों यहाँ पे ग्रीड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे सोचते हैं कि दद्दू ने यहाँ पे इन लोगों को मेरे लिए प्रिपेयर कर रखा, चलो कोई बात नहीं। और बहुत ही पोलाइटली उनको भी यहाँ पे ग्रीड करते हैं, जिसे देख के वो लोग शौक हो चुके रहते हैं, क्योंकि जो भी बड़े बड़े क्लैन के जो यहाँ पे एल्डर्स होते हैं, जो वहाँ के सन्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा प्यार से यहाँ पे बात नहीं करते किसी से भी, और इतने पोलाइटली सुनसाओ की तरह तो कोई बोलता नहीं है। तो इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके रहते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डिवाइन सन, आप कुछ ज़्यादा पोलाइट हो रखे हो, और अभी काफ़ी ज़्यादा हमें जल्दी निकलना, तो हमें 3 दिन का टाइम मिला, तो हमें जल्दी प्रिपेयर करना चाहिए। और कुछ समय के बाद का हमें सीन दिखाया जा रहा होता है लोअर रियलम का, प्रोफाउंड हेवन कॉन्टिनेंट का, ईस्टर्न प्रोफाउंड रीजन का, जहाँ पे बहुत सारे जीनियस लोग ना यहाँ पे बैटल करके अपनी जो पावर को प्रूव करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ चुके रहते हैं, और वहाँ पे लिन फेंग दिखाया जा रहा होता है, जो अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे लोगों को हरा दिया है। और तभी बोलता है कि नाइलन रुक्सी बाहर आ जाओ और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और सब लोग सोचते हैं कि नाइलन रुक्सी को ये जानता है क्या, आखिर क्या नाइलन फैमिली से इसका कुछ कनेक्शन है। तो तभी एक बंदा बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं कि रूमर के बारे में कि नाइलन रुक्सी और ये बंदा ने यहाँ पे इंगेज थे, और इस लड़की ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे उसके इंगेजमेंट को तोड़ दिया होता है, और यही बातें कर रहे होते हैं। और अगर वो बंदी बस यहाँ पे कुछ समय के लिए रुक चुकी रहती ना, तो इतना ज़्यादा पावरफुल जीनियस उसके फैमिली में जा चुका रहता। पर आखिर क्या करे, सारे जो बड़ी बड़ी जो फैमिली की जो लड़कियाँ होती है ना बिल्कुल ऐसी होती है, उन्हें बिल्कुल पेशेंट नहीं होता। तो उसकी जो आंट होती है बहुत ही गुस्सा हो चुके रहते हैं कि आखिर वो उसको अभी जाके मार दे। पर यहाँ पे जो लिन फैन ना गुस्से में बोल रहा होता है कि क्या मैं तो कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, जो तुम लोगों ने मेरी फैमिली के आगे हमें इतना नीचा दिखाया था, हमें ह्यूमिलेट किया था, और अब तुम्हारी बारी होगी, तुम्हारी फैमिली की बारी उसको सहन करने के लिए। वो आंट बहुत गुस्सा हो चुके रहते हैं, बोलते कि आखिर मुझे अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे दाव पे लगाना हो ना, फिर भी मैं। पर तभी कोई बोलता है कि शांति 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 आंटी, आखिर तुम उधर कर क्या रही हो। और तभी बताया जा रहा होता फर्स्ट रेड पावर लेवल की, इमोर्टल लेवल की, मतलब कि एक फर्स्ट ग्रेड कल्ट है, क्लैन है, फैमिली है इस रियलम की, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। इसका नाम है पर्पल मेंशन होली ग्राउंड, और पता नहीं क्यों इसमें नाम में लिखा हुआ है टॉप टायर एक्सेक्टेड डेसोलेट हेवन इमोर्टल रियलम की। इसके बारे में तुझे नहीं पता तो तुम ये चीज़ समझ लो कि लोअर रियलम की यहाँ पे पावरफुल फर्स्ट टायर की ये सेक्ट है। और वो बोलते कि और हाँ ना, आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लिन फैन के बारे में यहाँ पे सुनना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं किया ना, तो जो नाइलन फैमिली ना इस ईस्टर्न प्रोफाउंड रीजन से बिल्कुल आज गायब होने वाली है। और ये होली मेटन यहाँ पे पर्पल मेंशन होली ग्राउंड की जीजान। और तभी आंट उसको बोल रही थी आखिर तुम लोग
ना। पर तभी ना जो नालन रुक्सी होती है वो बोलती कि करण ये ऐसा मत बोलो, मैं जा रही हूँ। तो बोलती नहीं नहीं तुम नहीं जा सकती, इस बच्चे ने पता नहीं कहाँ से कौन सा इंसेन लग यहाँ पे उसको मिल चुका है, उसने अपनी जो इंसेंट इमोर्टल सीड को भी अपनी बॉडी से यहाँ पे मर्ज कर रखा है और वो अभी ना यहाँ पे डाउ इंटीग्रेशन रियलम का कल्टिवेटर है और तुम यहाँ पे दूसरी तरफ बस 9th रियलम पे पहुंच चुकी हो, स्पीड रियलम की, और तुमने अभी अपने बेस को भी यहाँ पे पूर्ण रूप से स्टेबल नहीं कर रखा, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। तो रुक्सी बोलती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरा ओपोनेंट यहाँ पे पावरफुल है तो मैं उससे फाइट ना करूँ या वो कमज़ोर है तो तभी मैं उससे फाइट करूँ, और इसलिए बस मुझे अपने ओपोनेंट को हराने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसकी आंट ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल होकर उसको देख रही होती है। पर तभी हम देखते हैं नालन फैमिली को ऐसे देख के ना वो जो लिन फैन होता है बोलता है कि बहुत अच्छे तो इतने साल ह्यूमिलेट मेरे को करने के बाद भी ना तुम ऐसा सोचते हो, और वैसे भी क्या ही किया जा सकता है तुम्हारे बारे में अब तो। और नालन सोचते आखिर तुम बोल क्या रहे हो, जो तुम आंसर मुझसे सुनना चाहते हो ना मुझे पता नहीं, पर मैं तुम्हें एक ही चीज़ बता सकती हूँ कि मेरा जो दिल ना एकदम मिरर की तरह क्लियर है, मैं जो करती हूँ वो मैं अपने पूरे साफ कॉन्शियसनेस के साथ में करती हूँ, और इसलिए मुझे किसी भी चीज़ के लिए ना यहाँ पे रिग्रेट नहीं है। और यहाँ पे जो ये लिन फैंग होता है पता नहीं क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा अपने आप को समझ रहा है, बोलता है तो तुम अभी भी यहाँ पे एरोगेंट यहाँ पे फील कर रही हो अपने आप को, मैं तुम्हारी सारी एरोगेंट्स को ना एक ही पल में निकाल दूंगा, और अपनी तलवार को लेके आ चुका रहता है बहुत ही तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और हम देखते कि एक ही पल के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा खून हर जगह गिर रहा होता है, उसकी आंट बहुत ही ज़्यादा डरी होती है, और जो यहाँ पे लड़की होती है उसकी जो स्वीट हार्ट होती है बोलती कि क्या तुम इतनी ज़्यादा दूर जाना जरूरी था क्या, और सब लोग सोचते कि इसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और जो रुक्सी ना बहुत ज़्यादा खून के अंदर उसके कई हड्डियाँ टूटी दिखाई जा रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी में होती है, और तभी यहाँ पे ना ये जो चैप्टर ये वाला ख़त्म हो जाता है। अगले सीन के अंदर दिखाया जा रहा था कि जो नालन रुक्सी ना बहुत ज़्यादा यूनिक चाइल्ड थी जब से वो पैदा हुई थी, मतलब कि तुम उसकी आँख भी देख के बता सकते हो कि उसमें इतनी ज़्यादा इमोशन नहीं है। और उसका बाप बता रहा होता है ज़ाहिर देखो ये हमारी फैमिली की ग्रेटेस्ट एंसेस्टर है, और ये बस एक या दो में से कुछ लोग में से है जो इमोर्टल रियलम असेंड कर रखे हैं, और तुम्हें बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना होगा। और तुम्हें पता है कि इमोर्टल रियलम के सुप्रीम से वो कंपेनियन बन चुके थे, मतलब वाइफ को कुनबाई सर्वेंट ऐसा कुछ तुम समझ सकते हो। तो वो जो रुक्सी होती बोलते कि आखिर मुझे क्यों यहाँ पे किसी का सुप्रीम डॉग कंपेनियन बनना पड़ेगा, मैं खुद यहाँ पे सुप्रीम क्यों नहीं बन सकती हूँ। तो उसका बाप बहुत ही खुश हो चुका रहता, उसको प्यार कर रहा होता, बोलते कि एकदम तुम मेरी यहाँ पे एम्बिशन जरूर पूरी करोगी। पर सच्चाई ये नहीं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट की जो यहाँ पे स्पीड एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लो है, तो इसलिए कोई भी बंदा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सन ट्रिलियम तक ही यहाँ पे बेस्ट कल्टिवेट कर सकता है। तो बोलते तो फिर इसका मतलब कि मैं यहाँ पे इमोर्टल रियलम जाऊँगी, वहाँ पे कल्टिवेट करके एकदम सुप्रीम बन जाओगे ना डैडी। और वो बोलते हैं कि बिल्कुल तुमने सही बोला, पर बात ये नहीं कि जो इमोर्टल रियलम बस नाम को यहाँ पे इमोर्टल रियलम है, वो लोग ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूल है हमारे लोअर रियलम से भी, और इसलिए ना बाहर जाके ना तुम्हें यहाँ पे किसी का डाउ कंपेनियन बनना पड़ता है फ्यूचर के अंदर। और इसलिए ना मैं यहाँ पे तुमसे यही नहीं बोलता, तुम्हारा जो डैडी ये तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं करता कि तुम मेरी फैमिली को यहाँ पे आगे बढ़ाओ या किसी का कंपेनियन बनो या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाओ। बस मैं चाहता हूँ ना कि तुम ना अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशी से एकदम सेफ और स्क्वायर के साथ में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करो, और हमेशा जो चाहो ना वही करो। तो जो नालन रुक्सी उस समय में अपने जो बाप की हर एक मीनिंग को समझ पा रही थी कि उसका जो पिता उसके साथ क्या कह रहा है, उसको क्या करवाना चाहता है, पर वो सोचती कि जो उसका पिता बहुत ही ज़्यादा नेव और भोला इंसान है और साथ में थोड़ा सा प्यारा सा बुद्धू इंसान इडियट भी है, पर उससे उस समय अच्छे से पता था कि जो दुनिया ने ऐसे काम नहीं करती। अगर तुम्हें अच्छी ज़िंदगी जीनी है ना तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा, और कमज़ोर को यहाँ पे लोग बुली करते हैं, और इसलिए ना ये जो ज़िंदगी इतनी ज़्यादा क्रूल है ना तुम्हें यहाँ पे पावर को प्रोसेस करना ज़रूरी हो जाता है। और दूसरे सीन के अंदर ना यहाँ पे ना जो उसका बाप होता है यहाँ पे कुछ होता है, वो चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार पिताजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुम मेरी बेटी के यहाँ पे मैरिज मुझसे बिना पूछे कैसे कर सकते हो, मजाक चल रहा है क्या। तो उसका जो बाप होता है बोलता है कि मैं यहाँ का पेट्रियार्च हूँ और मैंने लिन क्लैन की जो पेट्रियार्च है ना यहाँ पे मेरी जान बचाई थी, तो मैंने फेवर के लिए ये चीज़ यहाँ पे तय कर दी, उन दोनों की एंगेजमेंट यहाँ पे तय कर दी, तो इसमें गलत क्या है। तो उसका बाप बोलता है कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुमने कितना ज़्यादा गलत कर दिया।
और हमें पता नहीं कि यहाँ पे उसके बाप के उसके बेटे के यहाँ पे करेक्टर क्या है, और आखिर तुम कैसे कोई फेवर को यहाँ पे बोल सकते हो, कैसे करवा सकते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। तो सोचते क्या कि तुम भूलना क्या चाहते हो, उसने मेरी ज़िंदगी बचा रखी है, तो उसका जो करेक्टर यहाँ पे बुरा नहीं होने वाला है। और वैसे भी तुम लोग ने यहाँ पे ग्रेटिट्यूड को पे करने का जो मतलब बिल्कुल समझते नहीं आजकल के बच्चे ना, भगवान आखिर इन लोगों को अकल दे दे। पर जो रुक्सी होते हैं यहाँ पे कुछ समय के लिए सोचते बोलते ग्रैंडपा, और उससे देख के बोलते अच्छा हो तुम इधर आ गए, और ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैरिज यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है। पर उससे बोलते ग्रैंडपा अगर आपको यहाँ पे जो डेप्थ को यहाँ पे रिपे करना है तो आखिरकार आप ही उनकी फैमिली से यहाँ पे जाके मैरी क्यों नहीं कर लेते हो। उस बात को देख के दोनों शौक हो चुके रहते हैं। उसका दद्दू बोलते कि आखिर बोल क्या रहे, और आखिरकार और तभी वो आगे बोलती हो जैसे कि आपने बोला कि आपको यहाँ पे रिपे करना ग्रेटिट्यूड को अच्छे से आता है, तो यहाँ पे लिन क्लैन में जाओ, आप शादी कर लो, और जो भी आपको सिंसियरिटी दिखानी है आप अच्छे से दिखा सकते हो। आखिर आप मेरी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद क्यों कर रहे हो, एकदम साफ उसके मुंह पे बोल दी होती है। उसका दद्दू बोलता अपने बेटे को आखिर तूने अपनी औलाद को कैसे यहाँ पे सिखा रखा है, और एल्डर से कैसे बात कर रही है। और नालन जहान उसका जो बाप होता है रुक्सी का, वो सोचते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और तब यहाँ पे खासा बोलते हैं कि रुक्सी देखो तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और अगर तुम्हारे दद्दू यहाँ पे उनसे शादी भी करना चाहे ना, तो आखिर कौन यहाँ पे अपनी बेटी का हाथ इस उम्र में, इस झरगुई उम्र में तुम्हारे दद्दू को कौन शादी करने के यहाँ पे बोलेगा भी। और एकदम फालतू के साहब यहाँ पे लात मार देंगे उनके प्रपोजल के। तो जो होती है ना उसकी रुक्सी होती है, वो बोलती है ठीक है तो डैड मैं यहाँ पे ना आज जाके जो इंगेजमेंट को खुद यहाँ पे कैंसिल कर दूंगी। और वैसे भी ना आफ्टर ऑल जो दद्दू की प्राइड ना मेरी जिंदगी से ज़्यादा तो नहीं है ना। और दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा होता है फाइट का, जिसके अंदर ना यहाँ पे लिन फैन बहुत ही ब्रूटली यहाँ पे उसको मार रहा होता है। और ये जो फाइट होती है ना एक डिवाइन पैलेस रियल्म की और डाउ इंटीग्रेशन रियल्म के बीच में होती है, ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर होती है। और इस फाइट के अंदर लिन फैन ना यहाँ पे रुक्सी को हराना नहीं चाहता, वो बस उसको पेन देना चाहता है, उसको पेन फील कराना चाहता है। और ये बिल्कुल कुछ नहीं, बस एक प्योर मैलिस है, एक गंदगी है जो यहाँ पे करना चाहता है वो उसके साथ में। और यहाँ पे बहुत ही ना बुरी तरीके से उसको मार रहा होता है। और रुक्सी सोचती कि लगता है कि मेरी जो कॉन्शियसनेस ना कभी भी यहाँ पे बंद होने वाली है, मैं बेहोश होने वाली हूँ, और गिर चुकी रहती है। और वो जो बंदा ना यहाँ पे आता है बोलता है कि बाप रे बाप कितना ज़्यादा दुख हो रहा है तुम्हें देख के ना मुझे रुक्सी। और यहाँ पे मैं तुम्हें दो यहाँ पे चॉइस देता हूँ, तुम दोनों में से बता दो तुम्हें क्या चाहिए। पहला तुम मेरी यहाँ पे स्लेव बन जाओ, और जो भी चीज़ यहाँ पे चलिए मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे वाइप क्लीन कर दूंगा, किसी को कुछ चीज़ भी बारे में यहाँ पे याद नहीं रहेगा कि यहाँ पे क्या हुआ। और दूसरा मैं तुम्हें मार दूँ, फिर तुम्हारे नलन फैमिली को एनाहिलेट कर दूँ, कैसा रहेगा। तो जो रुक्सी होती है बोल देगी मैंने कभी भी ना तुम्हारे ऊपर लुक डाउन नहीं किया था। जब मैंने सुना कि तुम ना यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कल्टिवेट करते, बहुत ही मेहनत करते बस मेरे से रिवेंज लेने के लिए, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सोचा कि तुम नहीं रिस्पेक्ट देने वाले व्यक्ति के रूप में मैं तुम्हें मान सकती हूँ। पर आज मैं कंफर्म हो चुकी हूँ लिन फैन, तुम एक बहुत ही ज़्यादा पहले दर चुके एक कचरे के कीड़े से भी कहे गुजरे हो। और उसकी आँखें ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रुथ दिखा रही होती है। और दूसरी बात को सुन के ना लिन फैन गुस्सा हो चुका है, तो उसको बस खत्म करने ही वाला होता है। और जैसे उसको पंच लगने वाला होता है ना, तभी कोई उसके आगे आ चुका रहता है, और ये और कोई नहीं यहाँ पे अपनी जुनजाओ की पर्सनल मेड होती है। और बोलते हैं कि वाह वाह भाई तुम्हारा कितना ज़्यादा गुस्सा है ना। और आके चलो देखा जाए कितना ज़्यादा लंबे समय हो गया कि मैंने किसी का ऐसा गुस्सा देख रखा है। और तभी दूसरे सीन के अंदर ना वो जो नालन रुक्सी होती है बोलती है कि वैसे डैडी हमारे एंसेस्टर का नाम क्या है। तो उसका डैडी बोलता है कि बात ये नहीं कि जो भी यहाँ पे दूसरी दुनिया में यहाँ पे इमॉर्टल रियल्म के अंदर असेंड करते हैं, उनको इतना अधिकार नहीं होता कि अपनी फैमिली को उनके नाम को उनके हिस्ट्री के अंदर लिखने का भी दिया जाए। तो रुक्सी बोलते कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं यहाँ पे कैंपेनियन बनना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं बनना जो अपनी फैमिली को अपना नाम भी दे ना सकूँ। और तभी रुक्सी सोचती कि उससे बड़ा होकर एक ऐसा यहाँ पे कल्टिवेटर नहीं बनना जो अपने अडल्ट की तरह अपने एंसेस्टर की तरह भूंद हो, बिना किसी मतलब का यहाँ पर पावरफुल इंसान हो। और इसी चीज़ के साथ में जो चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर तुम पूछोगे कि आखिरकार जो जुनजाओ की सर्वेंट इधर क्या कर रही है, और मैं सर्वेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका नाम याद नहीं है, क्योंकि जब वो पियानो डिवाइन डायनेस्टी से निकली थी ना लोअर रियल्म के लिए, तो जुनजाओ उस समय उसको रोका था, बोला था कि तुम ना याद रखना कि तुम ना कभी कभी हमसे मिलने आना। तो भी रोते बोलते जरूर मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी यंग लॉर्ड। और तभी वो जाज होते बोलता ना कि और वैसे जबकि तुम नीचे जा रहे हो ना, तुम ये थोड़ा काम कर देना, मेरा भी एक फेवर है। और वो पूछते कि आखिर ये क्या है, तो बताता ना कि एक
टोकन है सुप्रीम सोवरियन युआन जॉन का, जब वो मर गए थे ना तो उसके पहले पास आउट होने के पहले उन्होंने मुझे ये दिया था और बोला था कि उनकी जो पार्टनर फैमिली है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। तो पूछते कि आखिर फिर उनकी जो फैमिली कहाँ है, तो कहाँ बिलोंग करते, तो बोलते कि ये मुझे नहीं पता, पर वो जरूर यहाँ पे लोअर रियलम में होंगे, कहीं पे तो होंगे। तो सोचते कि आखिरकार इसका मतलब कि मुझे नीचे जाके यहाँ पे हांडना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए, और जो यहाँ पे यंग लॉर्ड भी यहाँ पे आने वाले हैं। और वही समय यहाँ पे सुन सायो ने उसको एक सेल्फ डिफेंस के लिए एक आर्टिफैक्ट दिया था, और एक स्वॉर्ड है बहुत ही पावरफुल, और बताते कि मेरे को इन्हें 18वें एंसेस्टर ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया था सेल्फ डिफेंस के लिए, और इसके अंदर उनके 3 पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट है जिसका तुम जिस तरह यूज़ करना चाहो उस तरह तुम यूज़ कर सकते हो। और वापस यहाँ पे फाइट का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे लिन फेंग के अटैक को सर्वेंट ने यहाँ पे पकड़ लिया होता है। देखो भाई मुझे इसका नाम याद नहीं, अगर तुम्हें याद हो तो तुम यहाँ पे कमेंट में डाल देना। और वो लिन फेंग शॉक हो चुका रहता है, उस बोलते कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुमने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया। तो बोलते बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आखिर मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे गाना गा रही होती, बोलते कि कुछ समय मैं यहाँ पे गोल्डन रोज हूँ, कुछ समय मैं हवा में बहती हुई एक पतंग हूँ, कुछ समय मैं पानी में बिखरने वाली रंग हूँ, और कभी मुझे समझ में नहीं आता जब मैं डांस करती हूँ तो मैं यहाँ पे डांसिंग एंजल बन जाती हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ। और लोग मेरे को कई नाम से यहाँ पे जानते हैं, पर तुम मुझे बुला सकते हो नोबॉडी के नाम से। और इस बात को सुन के सब लोग बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो चुके रहते कि आखिर बकवास चल क्या रहा है। और बंदा गुस्से में अपनी एनर्जी को बाहर निकालता, बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर तुम मेरे ड्यूल के बीच में आ नहीं सकती, और तुम बस यहाँ पे मरना विश करती हो ना। और तभी यहाँ पे ना बोलते कि वाह वाह वाह। तो लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट में कर देती हूँ कि जो बंदी ना ये यहाँ पे नेलन फैमिली से बिलोंग करती है। और यहाँ पे ना मैं बस यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, पर तभी उसके बाद को यहाँ पे रोक दिया। तो बोल रहे रुक जा, तुम मेरे को रोकना चाहते हो, अगर तुम में हिम्मत क्या है, तुम सोचती क्या है, तो तुम हो क्या। और वो बोलती कि देखो मेरी बात को यहाँ पे रोको मत, मैं बता देती हूँ अगर तुम्हें कोई आइडिया हो या ना हो, पर ये जो नेलन फैमिली ना यहाँ पे सुप्रीम सोवरियन योंजन की वाइफ की डिसेंडेंट है, और इसलिए मुझे उनको प्रोटेक्ट करने का काम दिया गया है। और अगर तुमने उनके साथ ऐसा कुछ गलत करने की सोची ना, तो सोवरियन रिट्रीब्यूशन तुम्हारे ऊपर गिरेगा, मतलब बिजली गिरेगी तुम्हारे ऊपर। और तुम देख सकते हो वैसे एक टोकन इसके पास में भी है। और तभी यहाँ पे बंदा हंस रहा होता, बोलता है कि बच्चे तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग यहाँ पे फूल है लोअर रिलम के, और तुम्हें पता नहीं कि जो जॉनटन सुप्रीम है ना वो कितने हज़ारों साल पहले मारे जा चुके हैं, और उनका जो यहाँ पे जॉम्बिफिकेशन वाली जो बॉडी भी ना यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, और वो भी और किसी के द्वारा नहीं, यहाँ पे सुनसायो के द्वारा, डिवाइन सन यहाँ पे सुन फैमिली के, और उनके हाथों ना एकदम कचरे में ख़त्म हो चुके थे। और तुम्हें क्या लगता है इतना मजाक है कि हम इसके ऊपर हंसने वाले हैं। और तब ये बोलते हो तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ये चीज़ मेरे हाथ में है तो उसका मतलब क्या है। जिस बंदे ने यहाँ पे उस युआन सुप्रीम को मारा था उससे जाए है, और ये टोकन मेरे हाथ में, तो मैं किस क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करते हो तुम समझ गए ना। और बंदा यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, पर तभी यहाँ पे पसीने में हो चुका रहता, सोचते कि रुको इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और तभी यहाँ पे लिन फेंग बिना सोचे समझे उसको अटैक करने वाला होता है, पर तभी वो लड़की बोलते कि देखो कोई बंदा यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग चला रहा है, और जैसे अटैक किया तो उस अटैक को डॉज कर ली होती है। और बोलते तुम्हें पता है ना बहुत ज़्यादा रूल होता है कि अगर कोई बंदा ना किसी को अटैक करे जब वो यहाँ पे बातचीत कर रहा हो। पर लिन फेंग बोलता है चुप हो जा, मुझे फ़र्क नहीं पता तू कोई डिवाइन सन के सर्वेंट हो, होली सन हो, जो भी तुम मेरे सामने आओगे ना मैं उन सभी को नील डाउन कर दूंगा। और अपनी पावर को ऐसे दिखाते हुए ना यहाँ पे जो लड़की बहुत ही हंस रही बोलते आ जा बच्चा आ जा। और जैसे वो अटैक कर रहा होता है ना यहाँ पे लड़की के ऊपर, और तभी ना वो यहाँ पे उस हर एक अटैक से बच रही होती है, बस यहाँ पे माइनर स्पेस के वजह से। और उस बहुत ही ज़्यादा हंसते उसके अटैक को रोके उसको बस ऊपर नीचे 1-2 हाथ मार रही होती है, उसको गुस्सा कर रही होती है। और वो सोचते कि आखिर कैसे हो सकता है, क्लियरली इसका और आना मेरे से बहुत कमज़ोर है, क्लियरली उसका जो लेवल मेरे से बहुत कम है, तो आखिर मैं उसको छू क्यों नहीं पा रहा, आखिर क्यों हर बार ऐसा फील हो रहा है कि वो अनटचेबल है, मैं उसको छू नहीं सकता, हमारी पावर में बहुत ज़्यादा गैप है। और तभी रुक्सी सोचते कि जो गैप ना वो पावर में नहीं, जो गैप ना कल्टीवेशन में नहीं, वो गैप यहाँ पे टेक्निक में नहीं, जो गैप है वो एक्सपीरियंस के अंदर है। एक बंदा जिसने अपने पूरे शरीर के अंदर यहाँ पे आर्टिफैक्ट लगा रखे हैं जो सिर्फ ट्रेजर को यहाँ पे निगलने की वजह से अपनी जो लेवल को बढ़ा चुका है, और दूसरी तरफ कम लेवल होने के बाद भी इतने ज़्यादा बैटल के एक्सपीरियंस की वजह से वो आसानी से उसके हर एक अटैक को यहाँ पे झेल जा रही है, उसके अटैक को रोक दे रही है। तो ये जो गैप ऑब्वियस है, ये जो पर्सन ना कुछ ज़्यादा इनक्रेडिबल
इनक्रेडिबल है। और तभी लिंग फैन यहाँ पे गुस्से में बोलते कि आखिर मेरे अटैक को यहाँ पे डॉज करना बंद करो, अगर तुम नहीं करने वाले ना तभी अपनी पावर को चारों तरफ में बिखेर रहा है। और बोलते हैं कि जबकि मैं तुम्हें छू नहीं पा रहा ना, मैं पूरे के पूरे एरिया को यहाँ पे खत्म कर दूंगा और अपनी पावर को यहाँ पे चारों तरफ बिखेर। तो यहाँ पे बोलते कि अब तुम बताओ तुम इसको डॉज कैसे करने वाली हो। और वो उसके अटैक को देख के ना जो लड़की होती है बस यहाँ पे स्माइल देती है और अपने हाथ को ऊपर करती है और उस अटैक को यहाँ पे बत्ती बना दी होती है। और कई सारे यहाँ पे तलवार यहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ में ना जहाँ पे उसके पावर को यहाँ पे एकदम खत्म करते हुए उसके ऊपर जुन क्लैन के मिलिट्री स्ट्राइक आर्ट का यूज कर रही होती है। और जो बंदा पहले यहाँ पे मजाक कर रहा होता ना उससे वो बहुत ही परेशान हो चुका रहता है, सोचता है कि सच में जुन क्लैन के मिलिट्री स्ट्राइक आर्ट है तो सच में जुन क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करती है। और तभी जो चैप्टर यहाँ पे नॉकआउट हो चुका रहता है। उस धमाके के बाद में सब लोगों के चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका रहता है, क्योंकि सब लोग शौक हो चुके रहते हैं क्योंकि धमाके के बाद में दिखाया जा रहा होता है कि जो लिन फैन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से दीवार में या वो ज़मीन में जाके गड़ा रहता है और बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। वो सोचते हैं कि मैं आखिर इस औरत के हाथों से कैसे हार सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। और बोलते हैं मेरी कल्टिवेशन तुमसे सुपीरियर है, मेरी पावर तुमसे ज़्यादा है, किस तरह की तुम यहाँ डार्क आर्ट का यूज़ कर रही हो। और उसके शरीर के अंदर एक गोल्डन या बोलूँ 7 कलर और घूम रहा होता है, जिसे देख के ना वो जो लड़की होती है बोलते कि 5 कलर लाइट उसके छाती में से घूम रही है, मतलब कि किसी तरीके से उसके पास में ना वर्ल्ड और आ चुकी होगी। यही कारण है कि यहाँ पे 3rd रेट टेक्निक होने के बाद भी ना वो यहाँ पे सन ट्रिलम तक कैसे पहुँच सकता है। और अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी यहाँ पे हार मानने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर दी होती है, जिसे देख के ना जो रुक्सी होती है वो सोचती है कि आखिर ये कमोशन इतना पावरफुल धमाका वो मर तो नहीं गया ना कहीं। और तभी वो देखती कि उसके सामने ना उस लिन फैंग के सामने यहाँ पे उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट आ चुकी रहती है और वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ की वजह से नीचे गिर चुकी रहती है। उसे अपने हाथों में उठा के लिन फैंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा हो तो बोलते तुम इतने रेकलेस कैसे हो सकते हो कि तुमने मुझे बचाया क्यों है। और वो अपने मुँह से खून निकालते बोलते कि ब्रदर फैंग ये लड़की ना जुन क्लैन से है और वो लोग ना अपने किसी भी एनिमी को कभी छोड़ते नहीं है, ये ना बहुत ही खतरनाक है, आप प्लीज़ भाग जाओ। अगर उसने अपनी नज़र आपके ऊपर एक डाल दी ना वो आपको ज़रूर मार के रहेगी, भाग जाओ जल्दी भाग जाओ। और उसके जो एल्डर्स होते हैं वो सोचते कि आखिर लड़की सोच क्या रही है, आखिर ज़ीफू होली लैंड को इस कचरे के अंदर इस मैस के अंदर क्यों लेके आ रही है। और फिर वो ना अपने मन से मतलब कि यहाँ पे अपने ऑरा से बोलती है अपने एल्डर को कि आप दोनों एल्डर जल्दी से सुनो मेरी बात को, ये जो लड़की ना इस क्या बोलते हैं लैन क्लैन को हमें प्रोटेक्शन दे दिए जुन क्लैन डिवाइन सन के द्वारा। और इसलिए अगर ये बात पता चल कि हमने उस फैमिली को उस क्लैन के ऊपर अटैक कर रखा है तो जो जुनजाओ ना और जुन क्लैन हमारे ऊपर आएगी हमारे को ख़त्म करने के लिए, तो आप समझ गए ना हमें क्या करना होगा। ये लड़की बस अभी अकेली है और ये ना किसी को भी जवाब को दे नहीं सकती, तो हमें इसे अभी के अभी सारे विटनेस को इसके साथ में ख़त्म कर देना चाहिए ना। और तभी इस बात को सुन के ना वो चिल्ला के बोलते कि सारे किसी बात सिर्फ होली लैंड के सुनो मेरी बात को, ये ऑर्डर है और इसको मार दो। और इसके मारने के बाद में यहाँ पे जो भी बंदे हैं जो भी विटनेस है उन सभी को ख़त्म कर दो। और उसी चीज़ के साथ में रुक्स यहाँ पे चिल्ला के बोलती कि जल्दी भागो, इन लोगों का प्लान हम सभी को ख़त्म करने का। इस बात को सुन के जो भी यहाँ पे ऑडियंस आए होते हैं सब के सब भाग रहे होते हैं। और यहाँ पे सर्वेंट अपनी सोच को सोचते कि आखिर क्या ही बकवास चल रहा है और मुझे समझ में आ नहीं रहा कि इधर चल क्या रहा, पर जबकि तुम इधर मेरे पास में आ रखे हो तो मैं ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो 18वें एंसेस्टर की तलवार को बाहर निकालती है और बस एक स्ट्राइक के अंदर वो लगभग सभी को ख़त्म कर दी होती है। और वो पावर इतनी ज़्यादा होती है कि क्या ही बताएं। और वो जो एल्डर सोचते क्या अगर इस छोटी बच्ची के पास में इतना सारा खतरनाक मूव कैसे हो सकता है। और वो जो स्वीट हार्ट होती है बोलते कि ब्रदर फैंग यही आपका चांस है, जल्दी से भाग जाओ ब्रदर फैंग। और बंदा यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे जाऊ चैन के तरह यहाँ पे भाग चुका रहता है और बोलते कि मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊँगा, मैं इसकी कसम खाता हूँ मेरी फ्रेंड, क्या बोलते इसका नाम क्या है, जीफू या जियो नाम है, तुम समझ जाओ। बोलते हैं कि मैं तुम्हें वापस बचाने जरूर आऊँगा और भाग चुका रहता है। और
और यहाँ पे तभी आगे दिखाया जा रहा होता है कि हर जगह लाश ही लाश होती है। और यहाँ पे रुक्सी सोचते कि दोनों एल्डर यहाँ पे सन रेलम के एक्सपर्ट थे, पर उसके बाद भी ना बस एक अटैक से उन दोनों को बीच में से काट दिया गया। आखिर किस तरह की सुप्रीम बीइंग है। और मुझे लगता है कि लड़की के बाद में जो यहाँ पे आर्टिफैक्ट है ना, वो एक सुप्रीम सोवरियन के द्वारा यहाँ पे फॉर्ज किया गया है। और तभी कुछ देख के शौक हो चुके रहते हैं, क्योंकि वो जो स्वीट हार्ट होती है ना, उसकी लाश कुछ ज़्यादा यहाँ पे सुखरी होती, जैसे कि वो लाश ना कई सालों से यहाँ पे ख़त्म हो रखी हो और किसी डार्क टेक्निक के द्वारा उस लाश को कंट्रोल किया जा रहा हो। और वो बंदी सोचते कि रुक से क्या आखिर कैसे कोई अभी मरा हुआ व्यक्ति की लाश ना इतनी ज़्यादा सूख सकती है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, इतनी ज़्यादा गल सकती है। ड्रैगन कॉन्टिनेंट के एक अननोन जगह जो एक लोअर रेल में कहीं पे बसी हुई है, वहाँ का हमका सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे एक सर्वेंट भागते हुए आती है और दरवाजा खोलते बोलती है और हाइनेस के आप जग गया। और बिस्तर पे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी एल्फ, मतलब सुंदर एल्फ सो रखी होती है। और जैसे उठती है अंगड़ाइयाँ लेते हुए और बोलते कितना ज़्यादा हर्टलेस मैन था और भली मैंने उसके साथ इतने समय तक खेला, पर वो अंत में जाके यहाँ से भाग गया मुझे पीछे छोड़ के। और आखिरकार क्या ही कर सकते हैं। और मेरे को दुख हो रहा है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा वेसल यहाँ पे बिना मतलब में छोड़ दिया, क्या खो दिया। और वो जो सर्वेंट आती है कि आपको यहाँ पे मज़ा आया उस डेस्टिनी चाइल्ड के साथ खेल के, और आखिर इधर कुछ इंटरेस्ट ही था क्या, तो बोलते ही नहीं यहाँ पे कोई मेरे को मज़ा नहीं आया। वो जो बंदा ना मेरे को चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह अभी तक देख रखा था, पर अंत में बस नल्लों की तरह भाग लिया था। और किसी ने भी एक भी चीज़ नोटिस नहीं की कि मैंने उनकी मेमोरी को यहाँ पे अल्टर कर रखा है। तो जो सर्वेंट होते बोलते क्योंकि योर हाइनेस आपको ज़्यादा और पावर है और ये जो लोअर रियलम के लोग ना आपकी टेक्निक को यहाँ पे भाप भी नहीं सकते। और वो बोलती है कि जो योर हाइनेस होती है वो बोलते तू ना बहुत ही ज़्यादा हमें मीठा बोलती है और इसलिए मुझे तुझसे बहुत प्यार है। और वैसे बोलती है अगर यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस के साइड का कोई न्यूज़ आ रखा है क्या, तो बोलती कि जो सर्वेंट है बोलती कि बस जैसे हमेशा चलता है। और यहाँ पे कुछ डंजन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे जो 5 युवकों यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है, टॉर्चर किया जा रहा है। और वही बताते कि वो लोग यहाँ पे टॉर्चर कर रहे हैं जिन फैमिली के सीक्वेंस को डंजन के अंदर बस मज़े के लिए। और योर हाइनेस बोलती है ना कि उसको अच्छा है, ऐसी बात है। और सर्वेंट बोलती है और हाँ जो टारगेट जैसे वो जिन फैमिली को कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत मरने वाले हैं और क्या हम यहाँ पे वापस जा नहीं सकते क्या। तो और वो जो योर हाइनेस होती है बोलती है कि नहीं अभी नहीं जा सकते। जो डीमन एम्प्रेस है ना वो चाहती कि हम उसको लेके जाए और वैसे भी हमें बस उसके बिजनेस से बाहर ही रहना और हम कुछ परेशानी नहीं होगी। और हाँ यहाँ पे जो सर्वेंट होते बोलते कि एक चीज़ और हमको रिपोर्ट करनी है। और दूसरे सीन का सीन दिखाया जा रहा होता है दूसरी जगह का, जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि स्टेलर कॉन्टिनेंट के अंदर ना अचानक से ना चाउस डिसेंड हो चुका है और हर जगह तबाही हो रही है और प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ने यहाँ पे पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। और जुनचाओ यहाँ पे खड़ा होता है बहुत ही गुस्से वाली निगाहों को देखते हुए, और जो बंदा उसके सामने होता है ना वो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का सेक्ट मास्टर जुआन यांग सी होता है। और उसकी आंखें ना बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से नम होती है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी फाइट के अंदर ना लड़ते लड़ते मरा रहता है अपने दोनों पैरों पे खड़ा हुए। और वो ना मरते दम तक यहाँ पे फाइट किया था और बोलते कि मुझे माफ़ करना कि मैं इधर लेट हो चुका हूँ। और तभी कोई पीछे आता बोलते यंग मास्टर यहाँ पे कोई भी सर्वाइवर हमको मिला नहीं है, उसका स्लेव बोल रहा होता है। और वो बोलते कि जुनचाओ कि जल्दी से मुझे पता नहीं पर जो भी तुम फाइंड कर सको जल्दी से फाइंड करो कि ये चीज़ें किसने कर रखी है। तो वो जो सर्वेंट होती है मतलब जो गेस्ट एल्डर होती है वो बोलती कि मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिसका वजह से मैं लैंड में जो भी मेमोरी है उसको बाहर निकाल सकती हूँ। तो जो यहाँ पे सुनचाया होता है बोल दे कि जो करना है जल्दी करो, बस कैसे करके जो टेक्निक करना है बताओ कि मेरे जुन फैमिली के फॉलोअर्स को यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से किसने मार रखा है। और उसकी इतनी पैसों को देख के वो भी कुछ समय के डर चुके थे, पर तभी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है और जो भी सीन था उसको दोबारा रिक्रिएट कर दी होती है। और यहाँ पे फायर ही फायर हर जगह लगी रहती है और दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पे सिन क्लैन के किंग्स, जो सिन क्लैन के जो लोग थे जो नीचे भाग गए थे लोगों को मारने के बाद में, वो यहाँ पे इस सेक्ट के डिसिपल को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से भागा भागा मार रहे होते। और तभी उनके सामने ना यहाँ पे एक बहुत ही कमज़ोर सा कल्टिवेटर होता है, एक बच्चा होता है, डिसेबल होता है। और उसे देख के ना जो यहाँ पे सेक्ट मास्टर होता है प्रोफाउंड हेवन सेक्ट बोलता है कि जैसे कि मैंने को लगाया था तुम ही हर चीज़ के पीछे हो। और तभी यहाँ पे जो बंदा होता है डिसेबल होता है बोलता है कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता था प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के मास्टर से, आप अभी तक अपने आप को यहाँ पे होल्ड आउट कर रखे हो। और वो जो सेक्ट मास्टर तो बोलते हैं मूव है, तुम हमारी एक डिसेबल थे हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के, तो आखिर तुमने हमें बिट्रे क्यों कर रखा है और यहाँ पे सील्ड सिन क्लैन को बाहर क्यों निकाला है। तो बोलते कि मैं
तुम्हारा सेक्ट का डिसेबल हूँ। क्या तुम मजाक करो? क्या तुम बोल गए कि उसी सेक्ट के डिसेबल के एल्डर्स डिसेबल ने मेरे को फ्रेम करके यहाँ पे एक खंभे को लटका दिया था नंगा करके कि मैं यहाँ पे सिंध क्लैन के कुछ काम के अंदर मैं दखेल कर रहा था, कुछ यहाँ पे चेक कर रहा था। सब मेरे को यहाँ पे मूर्ख बना रहे थे ना, और तुम लोग मुझे कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, और अब तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारा डिसेबल हूँ। क्या मजाक कर रहे हो ना? और जो सेक्ट मास्टर तो सोचते कि कुछ समय पहले ना यहाँ पे मैंने सुना था कि जो रिपोर्ट मिली थी कि एक डिसेबल ने यहाँ पे कुछ बकवास करा, कुछ चोरी कर रखा है, सिंध क्लैन में कुछ यहाँ पे झोलझाल हो रखा है उनके कामों के अंदर। तो मैंने इतना कुछ देखा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि उनने हर एक चीज़ को यहाँ पे पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया और कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं हो रखी। तो बोलता कि फिर भी बच्चे, तुम्हारे पास जो ग्रूट था ना वो हमसे नहीं था, और जिससे ग्रूट था वो पहले ख़त्म हो चुका है। तो मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पे इनोसेंट डिसेबल को टारगेट क्यों किया? अगर तुमने उनको मारा क्यों और अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रहा होता है? और जो डिसेबल होता है वो बोलता है कि देखो, तुमने पहले बोला था कि मैं यहाँ पे चोरी कर रहा था, यहाँ पे कुछ सामान चोरी कर रहा था, तो जबकि तुमने बोला कि मैं चोर हूँ तो मैं इस किंगडम को चोरी क्यों नहीं कर सकता हूँ, और ये पे बैक है ये किंगडम मेरे लिए। और जबकि तुम यहाँ पे चाहते थे कि मैं सिंध क्लैन को यहाँ पे बाहर निकालूँ, तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? और हाँ, बिल्कुल 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 मैं रिबेल हूँ, और मैं यहाँ पर रिपेमेंट लूँगा प्रोफान हेवन सेक्ट से, और तुम सब यहाँ पे मरोगे। तो जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपनी टेक्निक का यूज़ करता है इंडियन यांग की, और तलवार के साथ में लेकर उसको अटैक करने वाला होता है। पर तभी एक सिंध क्लैन का यहाँ पे किंग आ चुका रहता है, उसके अटैक को रोक लिया होता है, और बोलता कितना ज़्यादा रस में मत जाओ और एक बच्चे को इतना ट्रबल मत दो ना तुम ओल्ड मैन। और आखिर हमारे बीच का जो स्कोर अभी सेटल नहीं हो रखा, और बताया जा रहा होता है सिंध क्लैन का लीडर है गोल्डन हॉर्न क्लैन का, और एक ग्रेट किंग गोल्डन हॉर्न है। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने कि उन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट हो रहा होता है, और वो जो गोल्डन क्लैन का जो किंग होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसकी तलवार को तोड़ के उसको बहुत ही ज़्यादा दूर यहाँ पे सेक्ट मास्टर को दीवार में ठोक दिया होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और वो जो किंग होता है बोल दे कि तुम अभी भी जिंदा हो, ये कितना सरप्राइजिंग है ना, तुम बहुत ज़्यादा टफ हो। और बंदा अपने मुँह से खून फेंक रहा होता है, सोचते कि ये जो लैंड है ना, ये जो हमारा घर है, उधर का हेवन अर्थ पूर्ण रूप से यहाँ पे हिल चुका है, इसलिए हम मेन फैमिली से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग ना, हमारी क्लैन यहाँ पे दो मेजर सिंध क्लैन के किंग से फाइट नहीं कर सकती, आखिर हम करें क्या? पर तभी उसका भी यहाँ पे जूनियर ब्रदर आ चुका है। ब्रदर मैं इधर आ चुका हूँ, और बोलता है कि तुम बहुत अच्छे टाइम पे आ रखे हो, और जो भी डिसेबल को जल्दी लेके निकलो यहाँ से, और मेन सिंध फैमिली को जाके यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, जल्दी से निकलो और मैं इसको। और तभी उसका जो जूनियर ब्रदर होता है बोलते कि सीनियर ब्रदर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अकेले इनसे फाइट नहीं कर सकते, ये पूरी जो क्लैन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। पर वो बोल दे कि क्या तुम बकवास कर रहे हो, ये यूजलेस ओल्ड मैन ने यहाँ पे अपने बच्चों को ना बचा पाया तो क्या ही कर सकता है। और जो यंग डिसेबल है ना वो हमारे सेक्ट के एम्बर है, मतलब कि ज्योति है, और उनको बचाना यहाँ पे जरूरी है। अगर हम उनको बचा ही नहीं सकते तो हम क्या घंटे का राइट के सेक्ट होंगे। और तुम जल्दी निकलो यहाँ से, और ओल्ड गीजर सन रिडम के जल्दी आओ, और हमें यहाँ पे अपनी जान को यहाँ पे कुर्बान करके अपने डिसेबल को बचाना होगा। और काफ़ी सारे यहाँ पे ना जो सन रिडम के जो न्यू सन रिडम के जो लोग होते हैं आ चुके रहते हैं यहाँ पे फाइट करने के लिए। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे रियलम के बारे में बताया जा रहा हो, तो सेंचुएशन दाउस हेवनली कोड, यहाँ पे तुम समझो सबके सब यहाँ पे संत रियलम के है, और पहला दूसरा तीसरे में ही है। और ये जो किंग्स है वो यहाँ पे एक्सपर्ट है यहाँ पे संत रियलम के, मतलब पीक कोर के है। तो मतलब इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा पावर की यहाँ पे गैप है। और वो जो सेक्ट मास्टर होता है बोलते कि भले हमारी हड्डियाँ यहाँ पे पुरानी हो चुकी है, और भले हम ना यहाँ पे संत रियलम के पीक तक यहाँ पे एक्सटेंड ना कर सके, पर अगर हम अपने बच्चों को बचा नहीं पाए तो क्या ही फ़ायदा है। और हम अपनी जान को यहाँ पे कुर्बान करके ना यहाँ पे उन्हें बचाएंगे। और इसलिए प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के एल्डर यहाँ पे चार्ज करो, और भले हम यहाँ पे मर जाए पर हम यहाँ पे रिट्रीट नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो उसका जूनियर होता है यहाँ पे डिसेबल को लेके जा रहा होता है, बोलते जल्दी बच्चों जल्दी यहाँ से निकलो। और यहाँ पे पीछे ना जो भी यहाँ पे एनिमीज क्लैन होते हैं फाइट कर रहे होते हैं, यहाँ पे बम ब्लास्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे सुनता है, यहाँ पे उन सीन को देख के ना बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान होता है। और जैसे वो सीन ख़त्म होता है ना उसके मन के अंदर एक अलग ही चिल और गुस्सा आ रहा होता है। और हमें दूसरा सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जो डिसेबल होते हैं, जो जूनियर होता है ना उसका, वो यहाँ पे लेके भाग रहे बोलते हैं कि जो डिसेबल अपने जो अंकल मास्टर को कि हम भाग नहीं सकते, हम लगभग 5 दिन से यहाँ पे लगातार भाग रहे हैं, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। तो बोलते हैं कि मन के अंदर मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल है,
पर हमें जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि वो लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। और तुम देख सकते हो कि जो सिन क्लैन के जो एनिमीज होते हैं उनके पीछे इतने समय से भाग रहे होते हैं, पर तभी वो सोचता है कि अब छोड़ो भी और तुम लोग भागो, मैं इनको यहाँ पे रोकता हूँ और मैं जितना हो सके उतना टाइम यहाँ पे ना रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। और हम देखते कि वो अपनी जो पावर को यहाँ पे गैदर करता है और उनसे अकेले ही फाइट करने के लिए तैयार हो चुका रहता है। पर तभी एक सिल्वर हेयर वाला जो सिन क्लैन का किंग ना उसके ऊपर अटैक करके उसको काफ़ी ज़्यादा दूर डैमेज करके फेंक दिया होता है। और वो सोचता है कि यहाँ पे आखिर चल गया रहा, यहाँ पे एक और इतना पावरफुल बंदा। और यहाँ पे जो डिसिपल अपने अंकल मास्टर को बोल के बहुत ही परेशान हुए होते हैं। और जैसे वो सिल्वर हॉर्न यहाँ पे किंग आया होता है वो बोलते क्या तुम और भागना नहीं चाहते, अगर तुम यहाँ पे रुक चुके हो। और जो यहाँ पे अंकल होता है जो जूनियर होता है वो बोलता है कि ये बंदा ये दूसरा है जो उस बच्चे के बाजू में खड़ा था, ये सिल्वर हॉर्न क्लैन का यहाँ पे एल्डर है। मतलब तुम यहाँ पे मान लो कि ये किंग है, यहाँ पे पैट्रियार्च है, एल्डर है, जो भी है, पर उनके क्लैन का यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और ये भी एक रियलम एक्सपर्ट है संट रियलम का। और वो लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो चुके रहते अपने मास्टर को, अपने जो अंकल मास्टर को बचाने के लिए। और वो बोलते कि अगर हम यहाँ पे भाग नहीं सकते तो हम यहाँ पे मरते दम तक यहाँ पे फाइट करेंगे और यहाँ पे अपने जो अंकल मास्टर को बचाने के लिए हमको यहाँ पे मरना पड़े तो भी हम मरने को तैयार है। पर तभी जो यहाँ पे जूनियर मास्टर होता है ना वो सोचता है कि नहीं बच्चों तुम्हें भागना होगा। और वो जो डिसेबल होते हैं ना अपने मास्टर को बचाने के लिए, यहाँ पे अंकल मास्टर को बचाने के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और बोलते प्रोटेक्ट करो यहाँ पे और चार्ज करो। और तभी जो जूनियर होता है बोलते नहीं तुम वापस आओ, पर काफ़ी ज़्यादा दूर और बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका रहता है। और वो जो क्लैन होता है सिल्वर हॉर्न का वो यहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए उनको सरप्राइज करते हुए उनको बुरी तरीके से मारना चालू कर दिया होता है, जिसे देख के उसे गुस्सा आ चुका रहता है यहाँ पे जूनियर को और यहाँ पे उनको मारने के लिए आ चुका रहता है। पर क्या ही कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में ना बहुत ही पावर का गैप है। और वो जो सिल्वर हॉर्न क्लैन का जो किंग है बस अपने हाथ को यहाँ पे स्लाइस करता है और बहुत ही पतली सी लाइन उसके तरफ जा रही होती है। और यहाँ पे अपने अनकॉन्शियसली वो उसको समझ चुका रहता है बस वो मरने वाला है कि मैं मरने वाला हूँ, अपने डिसेबल को भी ना बचा हुए। पर तभी एक गोल्डन लाइट आती है और उस अटैक को, वो जो मेंटल अटैक था उसको रोक दी होती है। और बस उतना ही नहीं करती, उस सिल्वर हॉर्न क्लैन के जो किंग को यहाँ पे बहुत ही अच्छा डैमेज दे दी होती है। और जो जूनियर होता है सोचता है कि आखिर इधर हुआ क्या है। और तभी ना जो सिल्वर हॉर्न क्लैन का किंग होता है बोलता है कि कौन किसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि मेरे किंग के यहाँ पे फन के बीच में आ सके, मेरे को परेशान कर सके। पर तभी उसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आवाज़ आती है और हिल चुका रहता है। और तभी सुनसा बोलता है कि मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे। और वो उस बंदा ना बस उन दोनों की ऑरा को देख के उसके फट के चार हो चुकी रहती है। और तब यहाँ पे सुनसाई अपने 9 हेड लायन के सिर के ऊपर बैठ के एकदम ऑरा फार्मिंग करते हुए बोलते कि कौन था जिसने तुम लोगों को यहाँ पे रिलीज़ किया था। और इसी चीज़ के साथ में जितना भी यहाँ पे चैप्टर है यहाँ पे फ्री के अंदर यहाँ पे पब्लिक सारा मैंने ख़त्म कर चुका है। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है तो मेरे हिसाब से 50 मिनट का तो हो चुका रहेगा। तो इसलिए आशा करता हूँ तुम यहाँ पे ठोक के यहाँ पे लाइक कर सको और थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट कर सको। तो बाय बाय दोस्तों।